स्मार्ट एजुकेशन 24 चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10th NCERT मैथ चैप्टर है 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम 1 से 3 तक बता चुके हैं, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को देख करके आनंद लीजिए। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की दिशा में। चलिए क्वेश्चन है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 15 cot A बराबर 8 है। यहाँ पे थोड़ा लाइट है, नहीं दिखता होगा। और यहाँ पे सेक A का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे का लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, जो दिया गया है उसे हम दर्शा देते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है सर? दिया गया है कि, अब क्या दिया गया है? 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8 ये हमें दिया गया है। तो इसे देखिए सर किस तरह से बनाएंगे। जैसे एक समीकरण आप लोग बनाते होंगे, जैसे 2x बराबर 8, तो x को यहाँ पे रखते होंगे और बराबर में 8 यहाँ पे, और 2 अगर गुना में है इधर आकर के 2 भाग में चले आए तो x बराबर इसका उत्तर निकाल देते होंगे। ठीक उसी प्रकार सर यहाँ पे करना है cot A बराबर 8/15। क्योंकि क्यों होगा ऐसा, देखिए जैसे हम इसको x को यहाँ पे रखे, ठीक उसी प्रकार इस cot A बराबर 8 और बट्टे में, क्यों होगा बट्टे में? क्योंकि यहाँ पर ये गुना में है, क्योंकि ये गुना में है, ये छिपा हुआ गुना में है। तो यहाँ पे गुना में था, बराबर इस साइड आया तो यह भाग में चले आया तो हो जाएगा 8/15। अब सर जरा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे cot A बराबर 15, तो सर cot थीटा का मान क्या होता है सर? त्रिकोणमिति है, फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। तो cot थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब होता है। cot थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा लंब होता है। तो देख लीजिए यहाँ पे cot A, अब जरा सुनिएगा सर, cot A जब एंगल A दिया रहे, जब ये एंगल में A दिया रहे, थीटा के जगह पे A दर्शाया रहे, तो हमें एंगल का, तो हमें दर्शाना पड़ेगा एक डायग्राम, तभी हमारा सवाल सॉल्व हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। जैसे हमारा A है तो यहाँ पे हम A B C और यहाँ पे सब दर्शा दिए हैं। अब यहाँ पे जरा सुनिएगा, cot A बराबर क्या बोले थे? cot थीटा बराबर आधार बट्टा लंब बोले थे। cot थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, तो यहाँ पे ये है तो इसके सामने वाली भुजा ये आ जाएगी, तो ये लंब हो जाएगी, ये आधार, ये कर्ण तो हमेशा के लिए फिक्स रहता है। तो यहाँ पे cot A बराबर आधार बट्टा लंब, तो आधार हमारा AB और लंब हमारा BC, तो AB बट्टा BC हो जाएगा यहाँ। और यहाँ पे AB बट्टा BC बराबर क्या होता है? 8/15। क्यों लिखे? क्योंकि आपको ये पता चले कि AB बराबर 8 और BC बराबर 15 पता चले। क्योंकि देखिए AB बराबर 8, तो हम AB के जगह पे 8 सेंटीमीटर दर्शा देंगे, और यहाँ BC दिखाई दे रही होगी, BC बराबर 15, तो BC के जगह पे हम 15 सेंटीमीटर इसको दर्शा देंगे। क्या सर समझ में आया? अगर ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा सर। चलिए अब क्या बच गया सर? AC यानी हमारा कर्ण बच गया। तो कर्ण बच गया, तो इसे कर्ण को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आता है सर। कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है? कर्ण बराबर √, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसे कहा जाए AC बराबर, तो AC बराबर लंब हमारा BC, AC बराबर √, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। समझ में आ गया? चलिए तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है, तो हमने पहले अब कर्ण को निकालेंगे, उसके बाद इस सवाल को आगे सॉल्व करेंगे। चलिए सर यहाँ पे जरा सुनिएगा, हमें AC निकालना है। AC यानी कर्ण, तो कर्ण बराबर होता है √, लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा इसमें BC है, आधार हमारा AB है। तो लंब हमारा है BC का स्क्वायर और प्लस आधार हमारा है AB का स्क्वायर। AB का स्क्वायर हमने दर्शा दिया। अब यहाँ पे इसका मान बैठाना है कि BC बराबर कितना है सर? BC बराबर 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम 15 लिख करके इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे AB पूछ रहा है, तो AB का मान हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो AB का मान हमें 8 लिख करके इसे स्क्वायर कर देंगे। सर समझ में आ रहा है? चलिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट कीजिएगा सर। अब जरा सुनिएगा सर, यहाँ पे जरा देखिएगा और ध्यान से जरा सुनिएगा कि रूट अंडर तो है, लेकिन 15 का स्क्वायर कितना होता है सर? 15 का स्क्वायर 225 होता है। क्या सर? 225 होता है। 15 के स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। जरा सुनिएगा, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब इस दोनों को ऐड करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। अब यहाँ पर दोनों को जब जोड़ते हैं तो हो जाता है 5 4 9 6 2 8 और यहाँ पे 2। अब ये रूट लगाना है तो यहाँ पे सर जरा रूट में 289 है। 289 का वर्गमूल कितना होता है सर? 289 का वर्गमूल 17 होता है। ठीक, आपने बहुत बिल्कुल सही कहा, 17 होता है। रूट 289 का वर्गमूल 17 होता है, 17 सेंटीमीटर। ये किसका मान आया सर? AC का मान आया। चलिए सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि 289 का वर्गमूल 17 आता है। चलिए सर, अब यहाँ पे 17 सेंटीमीटर हमारा क्या आया? तो हमारा आया 17 सेंटीमीटर AC का मान। जब सर यहाँ पे कर्ण, लंब और आधार मिल गया तो हम आगे सवाल को सॉल्व कर लेंगे। चलिए सर, आगे हम सवाल को सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान देखिएगा। चलिए सर, आगे कहता है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया था। अब कहता है साइन A और सेक A का मान। सर साइन A बराबर फॉर्मूला क्या होता है सर? साइन थीटा, थीटा के जगह पे सर यहाँ पे A रखा गया है। यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण होता है, देख लीजिए यहाँ पे। चलिए अब देख लिए। चलिए सर, अब साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो हमने पहले लिखेंगे साइन A बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे A एंगल है, तो A के सामने वाली भुजा हमारा BC लंब हो जाएगी। तो BC बट्टा AC, क्योंकि AC हमारा कर्ण है और BC हमारा लंब है। तो यहाँ पे साइन A बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो BC बट्टा AC। तो साइन A बराबर BC बट्टा AC होता है। BC का मान कितना है? 15 बट्टा AC का मान 17। यही इसका उत्तर हो गया। अब चलिए सर, सेक A का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, जो कि देख लीजिए यहाँ पे दर्शाया गया है। आ गया ना? ध्यान रखिएगा, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार होता है। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, सेक A बराबर, जहाँ पे कर्ण बट्टा आधार हुआ तो थीटा के जगह पे A रखा गया है। तो यहाँ पे ये तो लंब हो जाएगा, लेकिन आधार कह रहा है तो आधार हमारा BC और कर्ण हमारा AC। तो इसका फॉर्मूला होगा कर्ण बट्टे आधार। तो AC बट्टा AB। तो AC का वैल्यू कितना है? 17 सेंटीमीटर और AB का वैल्यू कितना है? 8 सेंटीमीटर। सर यहाँ तक अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक बार लाइक कीजिएगा सर, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और अंत में जाते जाते अपने दोस्तों को भी शेयर करके जरूर जाइएगा, कमेंट करके जरूर जाइएगा। और क्या कमेंट कीजिएगा? वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके दर्शा करके दिखाइएगा सर, ताकि हम भी समझे कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। अगर थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।